जर्मनी में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट आता है जिसको हम यूरो फॉर्मेट भी कहते हैं। यहाँ पर आपको यूरो फॉर्मेट की सीरीज जो है वो इंटरनेट पर गूगल पे भरी हुई है, वहाँ से मिल जाएंगे, उसका फॉर्मेट मिल जाएगा। जर्मनी में अगर हम कंप्लीट एप्लीकेशन की बात करें तो उस कंप्लीट एप्लीकेशन में आपकी सीवी शामिल होती है, आपका कवर लेटर शामिल होता है और एडिशनल डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आज की वीडियो को मैं लेकर चलूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने सीवी किस तरह से सेट करनी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सीवी जो है वो आपका पहला इंप्रेशन होती है। सिंपल सी सीवी बनाएं जो कि देखते ही पता लग जाए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आप लोगों की सीवी में आपकी फोटो होनी चाहिए रिसेंट, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होनी चाहिए और आपका सारा जो एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने हमेशा अपने वर्क एक्सपीरियंस से स्टार्ट करना है सबसे पहले, और आपका जो रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस है जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं या कर चुके हैं उसको सबसे ऊपर आपने लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने जो जो टास्क वहाँ पे परफॉर्म किए थे, जो जो आपकी वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज थी, जो जो आप वहाँ पे टास्क कंप्लीट कर चुके हैं, उसको आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने क्रोनोलॉजिकल मैनर में नीचे आना है और वहाँ पर नीचे आके आप लोगों ने जो जो जॉब्स आपकी पास्ट में थी उसको मेंशन करना है। उसमें जो जो आपकी आपकी अचीवमेंट थी वो आपने लिखनी है, जो जो आपने काम किया है वो आपने लिखना है। उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड को लिखना है और एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने अपनी जो है वो सबसे रीसेंट एजुकेशन सबसे ऊपर लिखनी है और उसके बाद नीचे जो है बाकी एजुकेशन लिखनी है। उसके बाद आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में लिख सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर स्किल्स के बारे में लिख सकते हैं सारा, और अपनी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में लिख सकते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है। कीवर्ड्स को ज़रूर यूज़ कीजिए अपनी सीवी में। आप लोगों को कीवर्ड्स की जो है सजेशंस वो गूगल से भी मिल जाएंगी, चैट जीपीटी से भी मिल जाएंगी। अपने काम से रिलेटेड, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड कीवर्ड्स को सीवी में ऐड कीजिए, बिकॉज मोस्टली जो जॉब्स हैं यहाँ पर वो कीवर्ड्स की बेस पर ही सॉफ्टवेयर्स के थ्रू शॉर्टलिस्ट कर दी जाती हैं। अब जबकि आप लोगों ने अपनी सीवी बना ली है तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों ने जब जॉब पे अप्लाई करना है तो एक बात ज़रूर याद रखें कि एक ही सीवी को बनाकर सब जॉब्स पे अप्लाई नहीं कर देना, बल्कि हर जॉब पे जो है आपने अलग से सीवी बनानी है, सीवी को मॉडिफाई करना है उस जॉब पे उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब की उसके मुताबिक आपने अपनी सीवी को मॉडिफाई करना है। जब तक आप अपनी सीवी को उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एडजस्ट नहीं करेंगे और अपने एक्सपीरियंस को उनकी रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करके नहीं लिखेंगे सीवी के अंदर, तब तक आप लोगों के जो है वो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप लोगों को रिस्पॉन्स आएगा और आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल आएगी। चाहे 4-5 एप्लीकेशन दिन की डाल दीजिए, लेकिन क्वालिटी वाइज वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और फोकस्ड होनी चाहिए, ना कि आप लोग 50 एप्लीकेशन डालें दिन की और उसकी क्वालिटी कुछ ना हो। उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कवर लेटर। कुछ एप्लीकेशन में वो आपकी सीवी के साथ आपका कवर लेटर भी मांगते हैं। कवर लेटर जो है वो आप लोगों ने जो बना लेना है उसमें बेसिकली आपने सीवी को ही एक्सप्लेन नहीं कर देना कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सीवी में लिखा है मेरा एबीसी कंपनी में इतना एक्सपीरियंस है, तो आप कवर लेटर में भी उसी तरह से लिख देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। कवर लेटर में बेसिकली आपने उनके जॉब रिक्वायरमेंट जो हैं उनको अपने एक्सपीरियंस से मैच करके लिखना होता है। आपने लिखना होता है कि जो जो जॉब रिक्वायरमेंट्स आप लोगों की थी वो मेरे पास उस तरह का एक्सपीरियंस भी है और वो रिलेट भी करता है, तो इसलिए आप एक सूटेबल कैंडिडेट हैं। तो चाहे कवर लेटर आप एक पैरा का लिख लीजिए, 2 पैराग्राफ्स का लिख लीजिए, लेकिन वो बहुत ही फोकस होना चाहिए, बहुत ही टू द पॉइंट होना चाहिए। खुद बैठें, खुद लिखें और उसके बाद उसकी जो ग्रामेटिक मिस्टेक्स हैं वो रिमूव करें, पैराफ्रेजिंग कर लें उसकी, ताकि एक अच्छे से एक पैटर्न में आपका जो कवर लेटर लिखा जाए और उस कवर लेटर को फिर आप अपनी सीवी के साथ अटैच करके एप्लीकेशन में सेंड कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें आपकी डिग्रीज आ सकती हैं, उसमें आपका जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं जितने भी आपके पहले, वो उसमें आप लोग अटैच कर सकते हैं। प्लस उसके अलावा आपकी जितनी भी सर्टिफिकेशंस आपने की हुई हैं, जितने भी डिप्लोमास किए हुए हैं, वो सब अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई ई कोर्सेज किए हुए हैं उसके सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं। तो बेसिकली जर्मनी में अगर हम कंप्लीट एप्लीकेशन की बात करें तो उस कंप्लीट एप्लीकेशन में आपकी सीवी शामिल होती है, आपका कवर लेटर शामिल होता है और एडिशनल डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में जो हैं वो ये तीनों चीज़ें रिक्वायर होती हैं। आप इन तीनों चीज़ों को पीडीएफ की फॉर्म में सेट बनाकर रख लीजिए और उनको जो है इन सम केसेस आप सिंगल फाइल के तौर पे भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग से ऑप्शन दी गई है किसी पोर्टल में तो आप अलग से सीवी को अपलोड करते हैं, अलग से अपने कवर लेटर को अपलोड करते हैं और अलग से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन है जर्मनी के मुतालिक और जर्मनी के आने से रिलेटेड, चाहे आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल वीज़ा पे आ रहे हैं, आपको ये फ़ायदा देगी और आप सारी नई इन्फॉर्मेशन घर बैठे ही हासिल कर सकेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।